बोधगया विधानसभा क्षेत्र एनडीए कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने की। बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्रत्याशियों को जीत दिलाने बिहार में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव के लिए आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम भी 23 तारीख को भाई थोड़ा शांत बनाइए, प्रेस चल रहा गया में होने वाला है। सब कार्यकर्ता उसको लेकर के उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी पार्टी के संयुक्त एनडीए की रैलियां भी अब प्रारंभ होंगी और हम बिहार के विकास के लिए फिर से जनता के आशीर्वाद से 3/4 बहुमत प्राप्त करके बिहार को विकास की रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। सर, आज की जो बैठक है इसमें क्या लोगों का संदेश दिया जाएगा मोदी जी का आगमन के लेकर के? किस तरह की बैठक में हमारा सबसे बड़ा संदेश है कि बिहार को हमें विकास के रास्ते पर ले जाना है। हमारे सामने जो गठबंधन है वो आरजेडी और माले का गठबंधन है और आपको ये ध्यान में है कि बिहार में माले का इतिहास क्या रहा है और मुझे लगता है कि ये वामपंथी और माले ये जानते हैं कि आरजेडी का नेतृत्व कमजोर हो गया है। तो तेजस्वी यादव तो केवल एक मुखौटा है। उस पार्टी पे माले ने कब्जा कर लिया है, लेकिन बिहार की जनता माले का बिहार पे मार्क्सवादी लेनिनवादी जो उग्र वामपंथी लोग हैं, जिनके कारण एक लंबे समय में बिहार में जातीय संघर्ष और गोलबंदी रही है। लोगों ने उनके हिंसा को देखा है, लोगों ने उसमें अपने जीवन को तकलीफ में पड़ते हुए देखा है। हम माले के इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे और आरजेडी, कांग्रेस और माले का ये जो अपवित्र गठबंधन है, इसको हराने के लिए हम बिहार की जनता से एकजुटता का आह्वान करेंगे। लेकिन सर, बिहार में तो एक चैलेंजेज रहा है कि जो शासन की सरकार रही है उसमें अधिकारी शासन करते हैं, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, नहीं कार्रवाई होती है जनता के लिए। अगर हमने जनधन योजना से गरीबों तक पैसा पहुंचाया है, अगर हमने 76 में फ्री में आम आदमी को राशन पहुंचाया है, अगर हमने हर सड़क, हर गांव तक सड़क, बिजली जैसी योजनाओं को पहुंचाया है, अगर हमने बिहार के विकास दर को 10% रखा है, तो ये सब आम जनता के सुशासन के लिए ही रखा है। सर, भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ अलग भी होने की उम्मीद है क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। गया में हमारे जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हरि मांझी जी वर्तमान में, इनके साथ जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें प्रेम कुमार जी का जिक्र किया जा रहा है कि नए चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा है इस चुनाव में, वो नीतीश कुमार जी। एक सांसद का बयान आया है सर कि लोजपा भी भाजपा की हिस्सा है। पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी एक कंफ्यूज पार्टी है। उनका तो वो भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फरवरी में नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय की बढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी का गठबंधन है। एलजेपी का झूठ बेनकाब होगा और जिस प्रकार से पप्पू यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पुष्पा प्रियम जी और चिराग पासवान जी, ये चारों अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहीं मुकाबले में ही नहीं है। तो क्या लोजपा पर ये केंद्र से कार्रवाई होगी? उनको सत्ता से हटाया जाएगा जो एनडीए के केंद्र में है वो? अभी तो कोई केंद्र में उनका मंत्री नहीं है और लोजपा, मैंने आपको कहा, यहाँ लड़ाई एक तरफ एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ सामने माले का अपवित्र गठबंधन है। मैं फिर कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव मुखौटा है और असली मालिक अब माले बन गया।
और बाकी जो सारे लोग लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी, तेजस्वी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पुष्पा प्रियम जी, ये अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा एलजेपी का कोई अस्तित्व नहीं। आसमा फर्नीचर, सरघाटी नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। ब्रांडेड कंपनी के फर्नीचर विक्रेता जुआरी, कार्लॉन, स्पेस वुड, स्मार्ट वुड, कैरेट वुड यहाँ उपलब्ध है। सहारनपुर के शीशम और सागवान से बने फर्नीचर की शुद्धता की पूरी गारंटी है। सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आइए एक बार सेवा का मौका के लिए अवश्य पधारें। आसमा फर्नीचर, सरघाटी नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। सृष्टि महिला स्वाभिमान ट्रस्ट के संस्थापक प्रोफेसर अश्विनी कुमार, जो मगध विश्वविद्यालय बोधगया की अंगीभूत इकाई गया कॉलेज गया के अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, संक्रमण काल के बीच प्रारंभ होने वाले देवी उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र के पूर्व शहर के मंदिरों को सैनिटाइजेशन करवाने का बीड़ा उठाया है, ताकि नवरात्र में दर्शन पूजन करने आए श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने दूसरे चरण में संस्था के सक्रिय सदस्य राजीव रंजन कुमार और शत्रुघ्न साहू के देखरेख में शहर के दुर्गा स्थान, कालीबाड़ी मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ गया और मां मंगला गौरी शक्तिपीठ को सैनिटाइजेशन किया है। आज हम लोग सृष्टि महिला स्वाभिमान ट्रस्ट के बैनर तले गया शहर के प्रमुख मंदिरों में महापवित्र पर्व नवरात्रा से शुरू होने से पूर्व हम लोग सैनिटाइजेशन करने का कार्य किया है। सैनिटाइजेशन का ये दूसरा चरण है। मुख्यतः ये हमारे सृष्टि महिला स्वाभिमान ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर प्रोफेसर अश्विनी कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो कोरोना काल में पिछले 6 से 7 महीनों से जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, उससे जीवन पे खतरा का विषय बना हुआ है। उसी भक्तों को देखते हुए नवरात्रा के पहले दिन और अगले 9 दिन के लिए जो भीड़ रहते हैं, उससे पूर्व हम लोग गया शहर के सभी प्रमुख मंदिरों को सैनिटाइज किया है। ये मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो ये ट्रस्ट बुद्धिजीवियों का एक संग्रह है, जिसमें युवाओं को और विद्यार्थियों को देख रेख में ये सैनिटाइजर किया जा रहा है। और इस बैनर तले हम लोग कोरोना काल में भी बहुत सारे कार्य को निभाया है। गरीबों को सूखा राशन देना, फेस मास्क का वितरण करना, तो यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।